इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसके पहले अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम। चार्ज फ्लो मीन्स किसी भी वायर में, किसी भी कंडक्टर में चार्ज फ्लो कैसे होगा। विदाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज फ्लो नहीं हो सकता। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है ये देखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ने के पहले हम एक और फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे और वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? अभी अपन ने पढ़ा था जब चार्ज की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि यदि कोई टू चार्जेस हैं तो वो टू चार्जेस के बीच में एक फोर्स एक्ट करता है और वह फोर्स की वैल्यू टू फैक्टर पे डिपेंड करती है। F = K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और यदि यहाँ पे Q1 की जगह कैपिटल Q है और स्मॉल Q2 की जगह पे स्मॉल q है अपॉन आर स्क्वायर। मीन्स यहाँ पर जो यदि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो यह एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मीन्स रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। और यह रिपल्सिव फोर्स टू फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज की वैल्यू पर और सेकंड चार्ज की डिस्टेंस पे, कि दोनों चार्जेस कितनी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। इस प्रिंसिपल को अपन यहाँ फॉलो करते हैं और फिर से देखते हैं कि एक क्यू चार्ज यहाँ रखा हुआ है देन और ये पॉजिटिव चार्ज है। अब इसके पास दूर में हमने एक क्यू चार्ज रखा और ये क्यू चार्ज जो है वो आर डिस्टेंस पे है, जिसके कारण से उस पर फोर्स लग रहा है F = KQ बाई आर स्क्वायर। अब यदि हम इस डिस्टेंस को इंक्रीज़ करते हैं, यदि हम इस डिस्टेंस को इंक्रीज़ करते हैं, चार्ज को हम इधर ले आते हैं तो क्या होगा यहाँ पे फोर्स की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आर की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई है। अब ऐसे अपन दूर ले जाते जाएं तो फोर्स की वैल्यू और डिक्रीज़ होती जाएगी और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ फोर्स लगना बंद हो जाएगा, F = 0। ये चार्ज इस पर फोर्स नहीं लगा पाएगा क्योंकि आर की वैल्यू हाई होते होते एफ की वैल्यू डिक्रीज होते होते क्या हो जाएगी, एक इस पोजीशन ऐसी आएगी जब एफ की वैल्यू नेग्लिजिबल हो जाएगी, 0 हो जाएगी। उसके आगे यदि हम चार्ज ये क्यू चार्ज यहाँ रख देते हैं तो ये उस पर फोर्स नहीं लगा पाएगा। तो इस चार्ज के लिए ये पॉइंट इन्फिनिटी का काम करेगा। मीन्स इसके बाहर चार्ज फोर्स नहीं लगा पा रहा है तो हम कहेंगे कि ये जो चार्ज है ये कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, पहली चीज़। दूसरा, यदि ये क्यू चार्ज जो है इसके बाहर अपना फोर्स नहीं लगा पा रहा है तो यहाँ पर ऐसा इधर भी हो सकता है, यदि हम चार्ज को लेकर जाएं तो इसके बाहर वो फोर्स नहीं लगा पाएगा। यदि हम यहाँ लेकर जाएं तो इसके बाहर फोर्स नहीं लगा पाएगा, इसके इस साइड जाए तो इधर इसके बाहर फोर्स नहीं लगा पाएगा। मीन्स हमको चारों ओर एक ऐसा रीजन मिल जाएगा जिसके अराउंड, जिसके अंदर यदि हम चार्ज को रखते हैं तब तो यह चार्ज फोर्स लगा पाता है, लेकिन इस रीजन के बाहर यदि हम चार्ज रखते हैं तो यह कोई फोर्स एक्ट नहीं कर पाएगा। तो किसी भी चार्ज के अराउंड ये रीजन जहाँ तक इसका इफ़ेक्ट है, जहाँ तक यह फोर्स लगा पा रहा है, इस पूरे रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड, द स्पेस और रीजन अराउंड ए चार्ज्ड बॉडी within which its influence can be felt by another charge is known as electric field of the charged body। अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो हो इसको हम ई से शो करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कितना फोर्स लगा पा रहा है ये, तो ये कहलाता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको ई से शो करते हैं और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमको बताता है, इसकी वैल्यू हमको बताती है कि यह
जो चार्ज है वो कितना स्ट्रॉन्ग है और उसके अराउंड हम कितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रखे हुए हैं, दूसरे चार्ज को रखे हुए हैं। इसी से बनता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब यहाँ पर एक बात और आती है, ये यदि पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो जब ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्सिव फोर्स लगेगा। अब इस चार्ज को यदि हम और पास लेकर आएंगे तो फोर्स की वैल्यू और ज़्यादा हो जाएगी। तो क्या होगा? हमको इसको ज़बरदस्ती यहाँ लाना पड़ेगा, मीन्स एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। हम और पास में लेकर आएंगे तो हमको और अधिक वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये रिपल्सिव फोर्स इधर लगा रहा है और हमको रिपल्सिव फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में इसको मूव कराना है, तो हमें एक्स्ट्रा फोर्स यहाँ पर, एक्स्ट्रा वर्क डन हमको यहाँ पे करना पड़ेगा। यही वर्क यदि हम इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक यहाँ तक लाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, और यही वर्क डन यदि हम मेज़र कर लें तो वो इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। तो क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में लेट एक चार्ज है, उस चार्ज के अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर कोई चार्ज रखा हुआ है और उस चार्ज पर, चूँकि ये रीजन से बाहर है इसलिए ये इन्फिनिटी हो गया उसके लिए। अब इस चार्ज को हमें इस P पॉइंट तक लाना है और ये P पॉइंट R डिस्टेंस पे है। अब क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक लाने में तो कोई फोर्स, कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि ये इस पे फोर्स ही नहीं लगा पा रहा है। लेकिन रीजन के जैसे ही अंदर आएंगे वैसे ही यह रिपल्सिव फोर्स लगाने लगेगा और हमको इस रीजन से अंदर लाने के लिए एक्स्ट्रा वर्क डन करना होगा। तो ये एक्स्ट्रा वर्क डन जो हो रहा है, यह वर्क डन यदि हम कैलकुलेट कर लें तो यही वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है? हम चार्ज कैसा रखेंगे? यूनिट चार्ज रखेंगे। हम जैसे Q चार्ज रखे थे उसी जगह हम क्या लेंगे? यूनिट चार्ज। तो यूनिट चार्ज को, यूनिट चार्ज का मतलब Q की वैल्यू 1 कूलम। तो यूनिट पॉजिटिव, वो भी कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स लगाना है। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने के लिए जितना भी वर्क डन करना होगा, यह वर्क डन किसके इक्वल होगा? उस पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वल होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसका होता है? पॉइंट का होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, कौन सा पॉइंट है? एट ए पॉइंट P। एट ए पॉइंट किसके अंदर है? इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड is defined as the total work done to move a unit positive charge from, कहाँ चला रहे हैं? इन्फिनिटी, फ्रॉम इन्फिनिटी टू किस पॉइंट तक? P पॉइंट तक, टू दैट पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी भी यूनिट चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए जितना भी वर्क डन करना होगा वही इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से शो करते हैं, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, V से शो किया जाता है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यदि हम फार्मूला निकालें तो फार्मूला क्या होगा? Q चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए लेट W वर्क करना पड़ता है। Q चार्ज को हमें इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने के लिए W वर्क डन करना पड़ता है। तो यूनिट चार्ज को लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा हमें? वर्क डन अपॉन Q। यही उसका पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। इससे हम इसको डिफाइन भी कर सकते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो एक सिंपल यदि डेफिनेशन आपको याद कर रखनी है तो ये भी कर सकते हो कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वर्क डन को यदि हम W से शो करें एंड चार्ज को Q से, सो फॉर्मूला हो जाएगा V इज इक्वल टू W अपॉन Q, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। अब यहाँ पे हम इसकी यूनिट निकालेंगे। तो यूनिट कौन सी यूनिट निकालेंगे? SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V। तो यूनिट निकालने के लिए क्या करना होगा? SI यूनिट ऑफ V इज इक्वल टू SI यूनिट ऑफ W अपॉन SI यूनिट ऑफ Q। W मतलब वर्क डन। वर्क डन की यूनिट क्या होती है? वर्क डन की यूनिट होती है जूल एंड चार्ज की यूनिट होती है कूलम। यहाँ पे हो जाएगा 1 जूल पर कूलम इज इक्वल टू 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट इसका नाम दे दिया गया है, ये जूल पर कूलम का एक नाम दे दिया गया है वोल्ट। सो 1 वोल्ट, उसका भी सिंबल V है, दोनों का सिंबल V है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी V से शो करते हैं और वोल्ट को भी V से शो करते हैं, दोनों ही कैपिटल होते हैं। तो कैपिटल V इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। सो इसकी यदि डेफिनेशन हम बनाएं, डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट, तो क्या होगा? डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट इज टोटल इफ electric potential is said to be 1 volt if 1 joule work is done in moving a 1 coulomb charge from infinity to that point। ये हो जाएगी डेफिनेशन। इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, यह एक स्केलर क्वांटिटी है। इसकी अदर यूनिट्स हो जाएंगी, ये तो वोल्ट SI यूनिट है। यदि हमको इससे स्मॉल यूनिट्स की बात करें हम, तो इसमें स्मॉल यूनिट हो जाएगी 1 मिली वोल्ट। 1 मिली वोल्ट 10 टू द पावर -3 वोल्ट। 1 माइक्रो वोल्ट 10 टू द पावर -6 वोल्ट। यदि हम बिगर यूनिट की बात करें तो बिगर यूनिट में आता है किलो वोल्ट 10 टू द पावर 3 वोल्ट, मेगा वोल्ट 10 टू द पावर 6 वोल्ट। ये किलो और ये मेगा 10 टू पावर 6 वोल्ट, किलो वोल्ट 10 टू पावर 3 वोल्ट, मिली वोल्ट स्मॉल m, यहाँ ये कैपिटल M, यहाँ स्मॉल m, मिली वोल्ट 10 टू पावर -3 वोल्ट, माइक्रो वोल्ट 10 टू पावर -6 वोल्ट। तो ये हो जाएंगी उनकी अदर यूनिट्स।